हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 4 नवंबर और आज है वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म दिवस। और आज हम उनके जीवनी को देखेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं वासुदेव बलवंत फड़के की जीवनी की तरफ। वासुदेव बलवंत फड़के जो है, इनका जन्म 4 नवंबर 1854 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल तालुका के सिरदो गांव में महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मतलब एक बात तो क्लियर है कि ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इनके पिता का नाम बलवंत राव और माता का नाम सरस्वती बाई था। उसके बाद देखेंगे 1865 ईस्वी में जो है वो पुणे में सैन्य लेखा विभाग के क्लर्क के रूप में नौकरी किया 15 वर्षों के लिए, जहां से उन्होंने क्रांतिकारी बनने का सफर स्टार्ट किया था। और एक्चुअली में यहाँ पर 1857 का जो रिवॉल्यूशन था ये खत्म हो गया था और ये बिल्कुल विफल हो गया था। और इसके विफल होने के पीछे के कारणों ने इनको झकझोरा था कि क्यों और किस कारण से, कैसे अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। यही इनको जो है वो एक क्रांतिकारी बनने में जो है वो बहुत हेल्प किया था। अब देखते हैं, फर्के ने युवाओं को शिक्षित करने के लिए एक संस्था को स्टार्ट किया था जिसका नाम था वर्धनी सभा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने पुणे में भावे स्कूल की स्थापना की थी। वीवीआई क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जो है इसके बाद जो आता है, इन्हें आदि क्रांतिकारी भी कहा जाता है। कि इन्हें आदि क्रांतिकारी भी कहा जाता है, तो ये भी आपका वीवीआई है कि इन्हें आदि क्रांतिकारी कहा जाता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। और इसके बाद यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह संगठन करने वाले पहले क्रांतिकारी थे। तो ये तीन जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, 6 और 7, ये आपके लिए वीवीआई है, इसको बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखते हैं इनकी और जीवनी के बारे में जो कि हमें इंपॉर्टेंट जानकारियां देगी। देखिए, फाड़के साहब जो थे, इनकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और जब इनको इनके माँ की बीमारी की पता चली तो इन्होंने छुट्टी का वादा किया था। ठीक है, अब इनको छुट्टी मिली नहीं और अंत में उनको बिना छुट्टी के मंजूरी के ही गाँव आना पड़ा था। ठीक है, और उनको तब तक छुट्टी नहीं मिली, उनको अपने माँ के श्राद्ध कर्म के लिए भी छुट्टी नहीं मिला था। वो 1 वर्ष के बाद जो है वो अपने घर पर आए हुए थे। ये बात जो है फड़के साहब को बिल्कुल झकझोरा था और उनके अंदर जो दबी हुई ज्वाला थी 1857 के रिवॉल्यूशन के विफल होने के बाद वाली, वो सब भड़क करके सामने आ गई। ठीक है, अब वो खुलेआम जो है वो अंग्रेज के विरुद्ध जो है वो क्या किए, आंदोलन करना शुरू कर दिया इन्होंने। और ये जो है वो मातृभूमि से निकल करके बिल्कुल बाहर की तरफ आए और डायरेक्ट जो है अंग्रेज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए। और वो ढोल और थाली बजा करके चौराहे पर लोगों को जमा करते थे और ब्रिटिश के विरोध में जो है वो भाषण देते थे और वो बताते थे कि कैसे ब्रिटिश जो है वो देशवासियों को लूट रहे हैं, कैसे ब्रिटिश को हमारे यहाँ जो है वो नौकरी दिया जाता है और हमारे पैसे से उनको वेतन दिया जाता है। ठीक है, अब आई बात आगे की। उन्होंने 1876 में जो है वो दक्षिण में जब भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, अब जो है उन्होंने एक चीज देखा कि इस अकाल में जो है वो इतने व्यक्ति और लाखों पशु जो मर रहे हैं, इस पर अंग्रेज बहुत छोटा एकदम बिल्कुल सूक्ष्म स्टेप ले रही है। तो उन्होंने जो है वो सशस्त्र जो है वो क्रांति करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो जो खुलेआम लोगों पर खुलेआम जो है अंग्रेजों का विरोध करते थे, वो आगे इस बात पर कि अब हमको सैनिक सशस्त्र क्रांति करना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि आदिवासी में जो जंगल में जितने भी आदिवासी रहते थे उनको जंगल से पेड़ काटने पे मना कर दिया गया, पशु को चराने के लिए मना कर दिया गया। अब वो खुद अंग्रेज से जो है वो परेशान हो गए हुए थे, तो इन्होंने इसका फायदा उठाया और उसमें से सभी को संगठित करना शुरू कर दिया और सशस्त्र क्रांति करने के लिए उनको आमंत्रित किया। ठीक है, तो सैकड़ों जो रामोसी जन थे, जो एक आदिवासी होता था, उन्होंने क्या किया, मिल करके सशस्त्र क्रांतिकारी करने का जो है इनके साथ वादा किया और संकल्प लिया कि हम तब तक ये क्रांति करेंगे जब तक हमें स्वराज नहीं मिल जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ, अब जो स्वतंत्र सेना थी वो जगह जगह पर आक्रमण करने लगी। महाराष्ट्र में कोई भी स्थान अंग्रेजों के लिए सुरक्षित नहीं था। अब अंग्रेज खुद भाग करके पुणे और मुंबई में रहने लगे थे। अब क्या हुआ कि फड़के को पकड़ने के लिए जो है वो 4000 रुपए का इनाम रखा गया और फड़के साहब ने भी ये बोला कि जो भी उस वक्त का जो मेजर डेनियल था, उनको जो पकड़ करके हमारे सामने लाएगा, हम उसको जो है वो क्या करेंगे, तो पुरस्कृत करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों के सेना में, जो रामोसी संगठित सेना थी मतलब फड़के साहब की, उसमें और अंग्रेज की सेना में तुलसी घाटी में संघर्ष हुई। और दुर्भाग्य से क्या हुआ कि रामोसी का जो नायक था, जिसको दौलत नायक के नाम से जानते हैं, वो बेचारा मारा गया। और इसी ये जो खबर है जैसे ही फड़के साहब को मिली, ठीक है, फड़के साहब को मिली, वो निराश हो गए और उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। जैसे तबीयत खराब हुआ उनका, तो ये बात जो है ना महिलाओं में गई और इसी कारण से महिलाओं को कहा जाता है कि किसी बात को उनके अंदर जो है वो सहन शक्ति नहीं होती। उन्होंने सीधे इसको रिवेल कर दिया। एक महिला ने दूसरे महिला को कहा और वो महिला जो है वो अंग्रेज को जाकर के ये बात बता दी केवल 4000 रुपए के लालच के कारण। और जो है वो मेजर डेनियल को जैसे ही सूचना मिला, डेनियल ने उसको 20 जुलाई 1879 को बीमार की हालत में ही उसको पकड़ा और उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और काले पानी का सजा देकर के अंडमान निकोबार जेल में भेज दिया। इस सिचुएशन में भी फड़के साहब जो है वो बीमारी की हालत में भी पुलिस की यातनाओं को सहने के बाद भी 2 अक्टूबर 1880 को कोठरी जो थी उसमें से खिड़की को तोड़ करके भाग गए। ठीक है, ऊंची दीवार को जो है वो कूद करके उन्होंने भागा था, लेकिन 12 मीटर तक भागने के बाद भी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और 17 फरवरी 1800 जो है 1883 को उन्होंने अंतिम सांस ली, उनका मौत हो गया। लेकिन वो अपने जो है वो अपने लाइफ में उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया था जिससे कि उन्हें जो है वो, अगर आप देखिएगा तो उन्हें जो है वो आदि क्रांतिकारी भी कहा जाता है और
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह संगठन करने वाला पहला क्रांतिकारी भी कहा जाता है। तो ये था जो है वो वासुदेव बलवंत फड़के की जीवनी। अगर आपको ऐसा लगा कि चैनल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट था और डेडिकेटली वर्क कर रही है, सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। आई होप